Heat is transferred in all states of matter by the following three methods. Number one, conduction. Number two, convection. And number three, radiation. So first method that is conduction. Write down conduction. Conduction क्या होता है? देखो ये एक रॉड ऑफ स्टील, ओके, स्टील की एक रॉड है, इसमें जो है these are the atoms, okay, that these are the atoms. The temperature of this end of the rod is T2 and the temperature of this rod is T1. T1 is greater than T2, ओके, और याद में यहाँ पे जो है आप इसको हीट कर रहे हो और इसका जो टेम्परेचर ऑफ T1 है, then this heat is transferred from what? Atom number 1 to atom number 2 to atom number 3 to atom number 4 to atom number 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, ओके। और जैसे जैसे ये हीट आगे से आगे देते जाएंगे तो हम अगर रॉड को यहाँ से टच करेंगे तो हम रिलेटिवली देखेंगे यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा 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 ठंडा, ओके। टेम्परेचर जो मींस अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो हीट का लॉस होता जाएगा। ये मेथड वैसे है जैसे मान लो सपोज करो +1 की क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने 50 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने, ओके, तो मैं हर एक बच्चे को जो ठीक है लाइन में खड़ा करूंगा और फर्स्ट बच्चे को लड्डू दूंगा, वो आगे से आगे जाके लास्ट बच्चे तक चला जाएगा, ओके। अब जितना मैंने फर्स्ट बच्चे को लड्डू दिया था मान लो 50 ग्राम था, जब वही लड्डू लास्ट वाले बच्चे के पास पहुंचेगा जाके तो उस लड्डू का वजन क्या 50 ग्राम होगा कि नहीं होगा? बोलो शाबाश। नो सर, नहीं होगा। तो हर एक बच्चे के हाथ में उस लड्डू का कुछ ना कुछ हिस्सा, चाहे वो उसका तेल रह गया, चाहे चीनी रह गई थोड़ी सी, चाहे बेसन रह गया, ओके, कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाएगा। तो जो हर एक बच्चे के हिस्से में रह गया ना उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हीट। क्या होते हैं उसको? लॉस ऑफ लड्डू, एंड हियर वी कैन से लॉस ऑफ हीट, ओके। This method is known as conduction, in which the heat is conducted or transferred from molecule to molecule to molecule to molecule, okay. This method is called conduction. क्या होते हैं इस मेथड को? कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स हैं, ओके, वो सारे के सारे कंडक्शन से क्या होते हैं? गर्म होते हैं, ओके। सॉलिड्स, ऑल द सॉलिड्स दे acquire heat by conduction, okay. Yes बेटे, number now listen, thermal conduction write down. It is the mode of transfer of heat. It is the mode of transfer of heat. Mode of transfer of heat from one part of the body to another part. From one part of the body to the another. From one particle to the next particle, comma, in the direction of fall of temperature. In the direction of fall of temperature, without actual bodily motion, without actual bodily motion of the particles of the medium, because the actually bodily motion of the particles of the medium, okay। तो जो बच्चे होंगे मेरे पास लड्डू लेने नहीं आएंगे ना, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन 1 बाय 1 एक दूसरे को देंगे, ओके। और उनकी बॉडी मोशन नहीं होगी, मतलब नहीं है रोल नंबर जो है वो 10 जो है वो फटाफट 9 को पीछे खींच के जो है 8 की जगह खड़ा हो गया, नो, ओके। नाउ बेटे राइट डाउन स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्टेडी स्टेट, STEADY, स्टेडी स्टेट and temperature gradient. Temperature gradient and temperature gradient। देखना बेटे बड़े ध्यान से, इसी रॉड को ले लो, स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी रॉड को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखना लिसन। एक रॉड है, ओके, स्टील की रॉड है और इसके बीच में मैंने कैविटीज बना दी। कैविटीज का मतलब पता ना आपको? एक कैविटी ड्रिल करके थोड़ा सा ड्रॉप किया, इसके बीच में मैंने एक थर्मोमीटर डाला, ओके, एक यहाँ पे बना दी, एक थर्मोमीटर यहाँ पे रख दिया, तीसरा थर्मोमीटर यहाँ पे रख दिया, चौथा यहाँ पे रख दिया, पांचवा यहाँ पे रख दिया, ओके, और एक यहाँ पे लगा दिया, 6th वन, ओके बेटा जी। और सारे के सारे थर्मोमीटर सेम थर्मोमीटर नहीं है, अलग अलग हुआ है। फॉरनाइट एक जो है
सेल्सियस स्केल है, दूसरा र्यूमर है, सारे सेम है। ओके, अब देखना बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसके नीचे में बर्नर लगा देता हूँ यहाँ करके, तो एकदम जो क्या होगा धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, धीरे धीरे राइज होगा ना। और आफ्टर हाफ ऑफ एन आवर अगर मैं देखूंगा तो इनके बीच में जो टेम्परेचर आएगा वो ऐसे रहेगा ना, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। ओके, लेकिन आधे घंटे के बाद लिसन, ये देखो यहाँ से पहले चढ़ा, यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। ओके, तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर हम इसको टच नहीं करेंगे तो हमें फील होगा भी यहाँ थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म। ओके, ये जो हमें फील होगा ना एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। क्या होते हैं इसको? वेरिएबल स्टेट। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर जब होगा, डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसको बोल देते हैं क्या? वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट। ओके, लिसन बेटा, अब देखेंगे हम आधे घंटे के बाद, ठीक है, अब हम इसको आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद देखेंगे तो भी में टेम्परेचर होगा इतना ही होगा ना। मींस हर एक बॉडी जब गर्म होती है। ओके, अब देखो आपके माइंड में शायद ध्यान आया होगा, एक हीटर होता है, हीटर का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो धीरे धीरे लाल होने लगता है, लाल होने लगता है, लाल होने लगता है। ओके, और हमें लगता है अगर ऐसे हमने इसको ऑन रखा तो आधे घंटे में तो हीटर पिघल जाएगा, लेकिन वो पिघलता नहीं है, क्योंकि बेटे एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर इज इक्वल टू हीट लॉस, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या होते हैं उसको? स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे उसको? बोले साहब स्टेडी स्टेट। जब इसके हर एक पार्ट का टेम्परेचर जो होगा सेम नहीं कह रहा मैं, होगा वो भी डिफरेंट ही, लेकिन अब चेंज नहीं आएगा ना। ओके, अब इसके बाद जो है टेम्परेचर यहीं पे रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टेडी स्टेट। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था, पहले मैंने देखा 10 मिनट बाद तो यहाँ पे था, अगले 10 मिनट बाद यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे, जब जब हर एक थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? जब एट स्टेडी स्टेट क्या होगा? हीट गेन, बोलो साहब, हीट गेन is equal to heat lost, is equal to heat lost. Okay, heat gained is equal to heat lost. Write down button next. Temperature gradient. Let the temperature of this end is T1 and this end is T2, and let the length of this rod is x. Let the length of this rod is how much? X. Then temperature gradient. Write down. Then temperature gradient is equal to T1 minus T2 divided by x, divided by x, or you can write it minus dt over dx, or minus dt over dx. Here, write down here, very important, the negative sign indicates that, here the negative sign indicates that temperature decreases with distance. Temperature decreases with distance. Temperature decreases with distance. नेगेटिव साइन जो होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेम्परेचर की बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कहां से? फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। देखा मैंने T1 में टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ओके, तो राइट डाउन बेटे नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी। Thermal conductivity. Thermal conductivity is the ability of the material, is the ability of the material to conduct heat through it, to conduct heat through it. Yes beta ji, let here is a cube, divide. Okay, here is a divide whose length is what? Area of each cross section is A. Temperature of this base is what? T1, and temperature of the opposite base is T2, such that T1 is greater than what? T2. Such that T1 is greater than
T2, okay, and this is what अगर ये T1 होगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, hot phase, and this is your cold phase, hot phase and cold phase. Now बेटे इस जो hot phase है इसको मैं heat दे रहा हूँ, लगातार heat दे रहा हूँ, कितने टाइम तक, T टाइम तक, ओके, कितने टाइम तक दे रहा हूँ, T टाइम तक, ओके, और इसकी जो दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस है दैट इज लाइक हाउ मच, x, that is like how much, x, then heat gained q is directly proportional to area, ओके। अब देखो आप आग आग आजकल सर्दियों में आग सेकते हैं, तो आग सेकने बार क्या करते हैं, बोलो, जाके सबसे आगे ऐसे चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं ना, जितना ज्यादा हम एरिया फैलाएंगे उतनी जल्दी हम क्या करते हैं, बोलो शाबाश, उतनी हीट मिलेगी, तवा जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी हीट क्या करेगा, गेन करेगा। आजकल आपने देखा होगा जो स्ट्रे काउज हैं और अदर जानवर जो हैं, वो देखा होगा आपने ना, जहां धूप होती है दीवार के पास वहां खड़े हो जाते हैं ना, जब ये दीवार के पास खड़े हो जाते हैं वो अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कराते हैं, बढ़ा लेते हैं, सो दैट हीट गेन इज लार्ज, ओके। तो नंबर 1, हीट गेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम T1 to T2 phase is directly proportional to the area. It is also directly proportional to the temperature difference. It is also proportional to the what? Temperature difference. It is also directly proportional to time. It is also proportional to what? Time for which the heat is transferred, okay? And it is inversely proportional to distance. It is inversely proportional to what? Distance. So therefore, combining equation number 1, 2, 3 and 4, Q is directly proportional to area into T1 minus T2 into T divided by X. Divided by what? X, or Q is equal to small k into A into what? T1 minus T2 into T upon X, where k is called as, write down, where k is called as coefficient of thermal conductivity, where k is called as coefficient of thermal conductivity, and its units are calorie per centimeter per second per degree Celsius, calorie per centimeter per second degree Celsius, okay, okay, in CGS, and in SI, write down, in SI it is Kelvin, Kelvin थोड़ी बनेगा है, जाओ पर मीटर पर सेकेंड, या कैल्विन है ना, कैल्विन, यस, यहाँ पे आएगा डिग्री कैल्विन, ओके। So this is called coefficient of thermal conductivity, and reciprocal of coefficient of conductivity is called thermal resistivity. Reciprocal of K is called thermal resistivity. Thermal resistivity. Yes, okay. Next, write down applications of thermal conductivity. Applications of thermal conductivity. Yes, लिखना नहीं, आपने ऐसे समझ जाएंगे आप, ठीक है, ओके। हेडिंग सा लिख लो। नंबर 1, new quilt is warmer than the old one. New quilt, Q-U-I-L-T, quilt is warmer than the old one. नई जो रजाई होती है ना, उसको अगर हम मोड़े तो वो क्या लगती है, हमें गर्म लगती है, और अगर हम बहुत पुरानी रजाई है 5 साल पुरानी तो वो ठंडी लगती है, क्योंकि लिसन, जो मोटे वाली रजाई है, सॉरी, जो नई वाली रजाई है ना, उसके बीच में एयर ट्रैप बहुत है ना, जितना ज्यादा एयर ट्रैप होगा उतनी ज्यादा ठंड आप तक कम पहुंचेगी ना।
समझिए। तो इसलिए नई जो रजाई होती है वो क्या होती है, वार्मर होगी, ठीक है। लिसन, अब बेटे आप मान लो सपोज करो हमारे पास दो कंबल है, दो नहीं तीन कंबल है, दो कंबल जो है पतले पतले हैं और एक कंबल जो है मोटा है। तो अगर हम अकेले मोटे कंबल को ओढ़ेंगे तो वो उसमें ठंड लगेगी, और अगर हम दो पतले पतले कंबलों को इकट्ठा जोड़ के मिलेंगे तो उससे क्या होगा, वार्म होगा ना। क्यों वार्म होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एयर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप। ओके, और एयर जो होती है वो इसका कंडक्टिविटी का बैड कंडक्टर है ना, तो इसलिए ठंड जो होती है हमें आती नहीं है। ठंड तो बाहर से थोड़ी हमें आनी, एक्चुअली में होता क्या है, हम ज्यादा गर्म होते हैं, हमारा जो बॉडी को T1 टेम्परेचर है और एटमोस्फियर का टेम्परेचर T2 है, तो हमारी जो हीट है वो बाहर को नहीं एक्चुअली जाती। जब हीट जाएगी तो ठंड लगेगी ना। ओके, नंबर 3, आजकल आपने देखना बेटे, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये कहाँ करवाया हुआ है, 9th में की है मैंने। हाँ ये सेटा, आजकल देखना आपने जो पंछी वगैरह होते हैं ना, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम पक्षी वगैरह जो होते हैं, वो ना अपने उनके जो पंख है, फीदर्स जो है, वो उनको थोड़ा ना ऐसे स्वेलिंग सी कर लेते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे मोटे हुए है ना। एक्चुअली वो परों के बीच ना पहले गर्मियों के दिनों में वो ऐसे करते हैं, सेट करके बैठते हैं, आजकल उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना। ऐसा करने से क्या होता है, उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है ना, एयर ट्रैप होने की वजह से उनकी हीट का लॉस नहीं होता और उनको हीट नहीं लगती है ना। जितने भी लोग एस्किमोस बोलते हैं जिनको, ठीक है, जो जहां बर्फ रहती है, उनके घरों में अगर आप जाएं तो उनके घरों की जो खिड़कियां होती हैं उनमें डबल ग्लास लगा होता है। क्या लगा होता है, डबल ग्लास। अगर सिंगल ग्लास हो तो ठंड बहुत आएगी ना, मतलब अंदर की हीट लॉस हो जाएगी ज्यादा। तो डबल ग्लास लगा होता है। डबल ग्लास क्यों लगा होता है, क्योंकि दो ग्लासेस के बीच में हीट, एयर क्या करते हैं, ट्रैप, एंड एयर ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, हाँ। और वैसे भी देखा होगा बेटे आपने, आपके घर में जितने कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, चाय बनाने का बर्तन हुआ और भी कोई बर्तन, ओके, उनके जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर या तो बैकेलाइट लगा होता है या लकड़ लगा होता है। क्योंकि पतीला जब चाय बनती है उसमें, ठीक है, केटल में चाय बनती है तो सारी केटल और हैंडल गर्म हो जाता है। तो अगर उसके ऊपर हमने बैकेलाइट या ना लकड़ ना लगाया हो, इंसुलेटर, तो फिर उसको हैंडल करना टफ हो जाएगा ना, बिकॉज बैकेलाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट। ओके, एस्किमोस को हो गया। आइस इज कवर्ड, ये भी बताया था मैंने आपको, है ना, 9th क्लास में बताया था। लेकिन आजकल देखो जैसे ना, मतलब लोगों के घरों में मैरिज होती हैं, आप तो कम ही होगी, कोरोना भाई साहब ने बहुत काम खराब कर दिया। तो जब पिंड में मान लो मैरिज होती है तो आइस की 150-200 लीटर किलो आइस लेते हैं ना, और जो आइस होता है उसको पराली में दबा देते हैं। उसको पहले ना गर्म कपड़े उड़ाते हैं और फिर उसको पराली के बीच में दबा देते हैं, या जो ना तूड़ी, उसके बीच में रख, और गारंटी देता हूं मैं ना, अगर वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए ना तूड़ी से, तो उसको 2 दिन रखो, 4 दिन रखो, पिघलता नहीं है ना, किलो भर मुश्किल से पिघ लेगा। ओके, तो आज इसको मुंह रखते हैं। वी वियर वार्मर इन फर कोट। ओके, आजकल देखना आपके घर में, आपके पास 2-3 तरह के क्या होते हैं, जैकेट्स होती है ना। एक तो सिंपल सी आ गई, जो सर्दी आते आते अक्टूबर के मंथ में हम पहनते हैं, जो हमें जस्ट हवा से बचाती है, इसको बोलते हैं प्लेट शिल्डर। एक ऐसी आती है, दूसरी जैकेट हमारी ऐसी होती है, वो मतलब थोड़ी सी क्या होता है उसमें अंदर स्पॉन्ज सी लगी होती है ना, स्पॉन्ज सी लगी होती है, और उसके बाहर कपड़ा लगा होता है, लेकिन उस स्पॉन्ज दिखती नहीं है, थोड़ी वार्मर होती है ना। और जब सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जितने भी लोग कनाडा में रहते हैं, ठीक है, या इंग्लैंड में रहते हैं, उनके पास जो कोट्स है ना उनमें अंदर फर लगी है ना, ओरिजिनल फर ना हो, लेकिन वो जो कॉटन है वो ऐसे लगाई होती है, इतनी मोटी होती है ना, और उसका वजन भी काफी हो जाता है, और उसको पहन के फिर ना एयर ट्रैप इतनी ज्यादा होती है कि हीट का लॉस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, टू ब्लैंकेट्स जो है, ठीक है, सॉ डस्ट इज पुअर कंडक्टर। ओके, लिसन, अगर मान लो सपोज करो आपके घर में लकड़ा पड़ी है, ओके, 2 किलो लकड़ लो, उसको आग लगाओ, और उसको फटाफट आग लगेगी, 10 मिनट के बाद लकड़ खत्म। ओके, अब 2 किलो लकड़ का पाउडर लो, जिसको बोलते हैं सॉ डस्ट है ना, बुरादा, उसको आग लगाओ, समझ गए। तो उसको आग जो होगी जल्दी नहीं लगेगी ना, धीरे 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 लगती जाएगी, धीरे धीरे, क्योंकि उसके बीच में एयर ट्रैप है ना, है ना। हाँ, यस। सम कुकिंग पॉट्स हैव कॉपर कोटिंग। आपने देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई ऐसा एक आधा कुकिंग पॉट होगा, ठीक है, पतीला पताला या कुकर, जिसके बॉटम में कॉपर लगाया होता है ना, क्योंकि कॉपर जो होगा गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। ओके, तो मतलब हीट पतीले को नीचे से मिलेगी ना। हाँ, इन विंटर द आयरन चेयर्स अपीयर, ठीक है, विंटर के दिनों में आजकल आपका मम्मा आपको बोलती है, आपका डैडी आपको बोलता है, बेटे जाओ गेट खोलो, दरवाजा खोलो, ये करो वो करो,
ओके, तो आप इसलिए जाते नहीं है, डरते हैं गेट को हाथ लगाएंगे तो वही टूटा है ना। ओके, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अपनी बाजू से ऐसे उसको ऐसे करते हैं, बैठ बूट के है ना, अरले को ऐसे करते हैं, कैसे ना कैसे मतलब जुगाड़ लगा के या हैंकी निकाल के उसको पकड़ दें ताकि ठंड जो ट्रांसफर ना हो जाए। ओके, और आजकल देखा होगा आपने, ठीक है, जैसे जैसे ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लोग जो होते हैं वो सेक हैंड नहीं करते। ओके, मतलब उनको लगता है जैसे मैं अगर किसी को मना कर दूं मैं हाथ मिलाऊंगा वैसे मैं ठीक हूँ, मुंह से जवाब दूं, तो इसका मतलब मैं गर्म हूँ, है ना, और जब मैं सेक हैंड करूंगा तो हो सकता है उसका टेम्परेचर कम हो, और फिर लोग देखते भी अब यार कितना गर्म होती है ना, तो ट्रांसफर होता है। राइट ऑन बटन। नंबर 2 मेथड कन्वेक्शन। नंबर 2 मेथड कन्वेक्शन। नंबर 2 मेथड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन जो वर्ड है, देखो लिसन, कन्वेक्शन में वो 50 बच्चे खड़े हुए हैं ना, मैं टेबल के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पे लड्डू पड़े हुए हैं, हीट पड़ी है। अब रोल नंबर 1 मेरे पास आएगा, अपना लड्डू लेगा और चला जाएगा। ओके, फिर रोल नंबर 2 मेरे पास आएगा, अपना लड्डू लेगा फिर चला जाएगा। ओके, सारे के सारे लिक्विड जो होते हैं कन्वेक्शन से क्या होते हैं, हीट लेते हैं। ओके, आजा बेटा, एक पॉट, ओके, पॉट के बीच में लिक्विड पड़ा हुआ और लिक्विड के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। एक तो प्रैक्टिकल आप यहाँ पे करना। ओके, आप क्या करेंगे घर में, ठीक है, पॉट में कितना भरना है उसको, ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे आप गैस ऑन करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे एयर के बबल लगेंगे बढ़ने ना, और धीरे धीरे जैसे ये मॉलिक्यूल गर्म हो गए ये बेटे ऊपर आ जाएंगे ठंडी जगह पे। ओके, और इसकी जगह क्या होगा, ये जो नंबर 2 लेयर थे ये नीचे आ जाएंगे, फिर नंबर 2 वाले लेयर लेके चले जाएंगे, फिर नंबर 3 वाला आएंगे, ऐसे। इसीलिए सारे के सारे बबल जो है ऐसे देखा होगा गैस बॉयल करता है ना। ओके, हाँ, कन्वेक्शन। सो राइट डाउन, इन it is the mode of transfer of heat from one part of the medium, from one part of the medium oblique liquid लिखना बेटे अपने, from one part of the medium to another part, by actual movement, of the particles of medium, liquids and gases are heated by the process of convection. It may be natural or forced. It may be natural or forced. मीन्स जैसे घर में अगर आप पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पानी को नीचे गैस लाएंगे तो फोर्स्ड है ना। ओके, और नेचुरल क्या होती है, नेचुरल कन्वेक्शन देखा होगा आपने, तूफान आते हैं ना, तो जब रेत रेत के ऊपर जो होती है सन की लाइट पड़ती है तो रेत होता है एकदम गर्म हो जाता है। अब जो उसके साथ नीचे बॉटम में, रेत के साथ नीचे बॉटम में क्या एयर के पार्टिकल्स हैं, वो गर्म हो जाते हैं। अब गर्म चीज जो हल्की हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर है ना, तो ऊपर से फिर क्या होता है, ये एयर सारी की सारी ऊपर हो जाती है और किनारे वाले एरिया में फिर एयर क्या हो जाती है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, और जितनी फास्ट आएगी तूफान उतना तेज होगा। ओके, हाँ, ये सीधा नेचुरल होगी, ओके, फोर्स्ड होगी। यस, राइट डाउन नेक्स्ट। यस, फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन। एग्जांपल्स या एप्लीकेशन। एग्जांपल्स, नंबर 1, सी एंड लैंड ब्रिज। डू यू नो स्टूडेंट्स अबाउट सी एंड लैंड ब्रिज? Yes, sir. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ओके, हाँ, राइट डाउन। डे टाइम में बेटे क्या होता है, बोलो शाबाश। डे टाइम में क्या होता है, देखो इधर लैंड, ओके, और इधर क्या है, सी। तो डे टाइम में क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है लैंड का, और सी का क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से गर्म हवा चलती है और ठंडी, ओके, और यहाँ से क्या आती है, कोल्ड है ना, कोल्ड आती है और गर्म जाती है। और इवनिंग के टाइम क्या होता है, इसको बोलते हैं, क्या होते हैं इसको, सी ब्रिज। क्या होता है इसको, सी ब्रिज। ओके, ओके बेटा। और नाइट के टाइम में क्या हो जाता है, ये जो लैंड है ये कोल्ड हो जाती है और पानी का जो होता है, सी को क्या होता है, गर्म होता है ना, तो फिर क्या होता है, बोलो समझ, उल्टा हो जाता है ना। ओके,
ओके, तो यहाँ पे गर्म एयर जो है वो लैंड वाली साइड में होती है और लैंड से ठंडी एयर में वहां जाती है सी में। ओके, हाँ, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, और जो सी से आती है उसको बोलते हैं सी ब्रिज। यस बेटे, नंबर 2 राइट डाउन ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आपने बेटे एसएसटी में पढ़ा होगा काफी डिटेल में ना, पढ़ा है? वो एसएसटी पढ़ते नहीं आप, देखो इधर बेटे आके आप, दिस इज अर्थ। अर्थ एक्चुअली ऐसे नहीं, अर्थ जो इक्वेटर है ना ऐसे इलिप्टिकल है। ओके, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ की रेडियस है वो पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे सन है, तो सन के नजदीक क्या हो गया, इक्वेटर नजदीक है और पोल जो है वो दूर है ना। तो यहाँ पे हीट सन की ज्यादा होती है और यहाँ पे हीट क्या होती है, तो यहाँ से जो एयर है गर्म एयर ठीक है वो चली जाती है ठंडी होने, पोल पे ऊपर से ठंडी आती है ऐसे ना। ओके, ओके, हाँ, तो पुराने जमाने में क्या, इस जमाने में ऐसा करते हैं ठीक है, जो शिप वगैरह थे बिजनेस करते थे ठीक है, शिप वगैरह करते थे, तो उन टाइम में तो इतने बड़े बड़े भारी भारी इंजन नहीं होते थे ना, तो इन ट्रेड्स का जो क्या करते थे वो यूज करते थे ना। ट्रेड्स की जो इनके जो विंड्स हैं जो चलती हैं, ट्रेड विंड में जो चलती हैं, इनकी जो स्पीड है वो 1600 किलोमीटर पर आवर तक होती है एक मीटर के ऊपर ना, 1600 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो लगाते थे कपड़ा सा लगाते थे, क्या बोलते हैं उसको, मोटा सा कपड़ा, हाँ, तो उसको डायरेक्शन देके ठीक हो, दे यूज दी व्हाट फोर्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय द एयर है ना, तो उससे किससे चलाते थे, अपने जहाज चलाते थे। यस बेटा, नेक्स्ट राइट डाउन रेडिएशन। नंबर 3 रेडिएशन, इट इज द प्रोसेस by which heat is transferred, it is the process by which heat is transferred, why heat is transferred from one place to another, why one place to another without hitting the intervening medium, without hitting the intervening medium। ओके, देखो ये लड्डू बांटने का पता कौन सा ढंग है, देखो तो बेटा सुनो, मेरे पास टोकरियां पे पड़ी है, हर एक बच्चा अपनी जगह खड़ा है ना, चक रोल नंबर 1 ले लड्डू है, रोल नंबर 2 ले लड्डू, रोल नंबर 10 ले लड्डू, ठीक है, जो सीधा होगा लड्डू है ना, तो वो बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन लड्डू सीधा बच्चे बच्चे तक जाएगा, लेकिन बीच वाले जो बच्चे रह जाएंगे उनको बंद नहीं करेगा। तो सन की लाइट जब आती है तो हम अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो मेरे को हीट मिलेगी, लेकिन बीच में जो एयर आ रही है उसको हीट नहीं करेगी। ओके, इंटरवेनिंग मीडियम को। ओके, इस मेथड से सारी की सारी चीजें गर्म हो जाती है ना। अगर आप बैलून रखोगे तो हवा भी गर्म हो जाएगी, उड़ जाते बैलून। ओके, और अगर आप दीवार को टच करो वो भी गर्म हो जाएगी। ओके, आप मतलब आप सॉलिड रखो, लिक्विड रखो, गैस रखो, गर्म हो जाते हैं ना। गर्मियों के दिनों में देखा होगा आपने ऊपर टंकी का पानी कैसा आता है ना, है ना, समझ गए, और आजकल भी देखा होगा। हाँ, चलो, यस बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इनकी लिखने की प्रॉपर्टीज, रहने दो, नो टेंशन लेने बस। ओके, आपको पता चले क्या, लड्डू बांटने के 3 ढंग है ना, कंडक्शन, हर एक बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 2 से 3 को 4 5 को चला जाएगा लड्डू। ओके, और इससे मात्र सॉलिड क्या होते हैं, हीट होते हैं। ओके, और नंबर 2 आ गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, हर एक बच्चा 1/1 जो पहले मेरे नेड़े होगा पहले वो आएगा। ओके, और वो घूम के वो सबसे लास्ट में चला जाएगा ना, जैसे पहला इसमें देखो नीचे पहला बच्चा जो इसमें अपना लड्डू लिया वो चला गया ऊपर है ना। ओके, और वैसे वैसे बच्चे आगे से आगे आते जाएंगे और इधर से दूसरे बच्चे पीछे चलते जाएंगे, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से लिक्विड्स और गैसेस क्या होती हैं, हीट होती है। ओके, और रेडिएशन से सारा मटेरियल, ओके, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है चाहे गैस है। यस बेटे, राइट डाउन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, perfectly black body and black body radiations, perfectly black body and black body radiations, write down black body and black body radiations, a body which absorbs completely, a body which absorbs completely the radiations of all wavelengths,
the radiations of all wavelengths incident on it, it is called a perfectly black body. It is called a perfectly black body. Perfectly black body is not present on the surface of Earth. Perfectly black body is not present on the surface of Earth, but lamp black and platinum black absorbs 95% to 97% of incident radiations. When a perfectly black body is heated, to a suitable high temperature, then it emits radiations of all the wavelengths. These radiations are called what? Black body radiations. Write down button. Next, Stephen's law. Stephen, Steafan, S. Stephen's law. It states that heat energy emitted per second. It states that heat energy emitted per second per unit area of a perfectly black body. Heat radiations emitted per second per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature, of the body. That is, capital E is directly proportional to T raised to power 4, or capital E is equal to sigma T raised to power 4. Okay? Sigma T raised to power 4, where sigma is called Stephen's constant. And its value is 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square, Kelvin raised to power minus 4. Yes, beta. Write down next. What? Jaldi. Wien's displacement law. W-I-E-N. Wien's displacement law. It states that wavelength के बाद बेटा आपने ऐसे लिखना होगा क्या? लैम्डा m बॉटम में लिखना होगा, इसका मतलब होगा मैक्सिमम. ओके, wavelength lambda m corresponding to maximum energy of emission of black body radiations is inversely proportional to absolute temperature of the body. That is, lambda is directly proportional to 1 upon T
or lambda n is equal to b upon p, where b small b is called Wayne's constant, where small v is called Wayne's constant, and its value is 2.892 into 10 raised to power minus 3 meter per Kelvin. Meter per Kelvin होगा, okay? Meter Kelvin. ये बेटे जितने भी कांस्टेंट्स हैं, या बेंच कांस्टेंट हो गया, ये इसका स्टीफन का कांस्टेंट हुआ, ये आपने इनको क्रैमिंग नहीं करनी, इनको याद नहीं करना, ओके? अगर ये आएंगे तो पेपर में आएंगे, ओके? मेरी बात समझ गए? पेपर में आएंगे तो पेपर में इनकी वैल्यू दी होती है, अगर नहीं दी होती देन यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल, ओके? ओके, हाँ, लेकिन इनके यूनिट जो पूछ सकते हैं ना, यूनिट आपसे पूछ सकते हैं, ओके? यस, नेक्स्ट बेटे राइट डाउन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बेटे लास्ट आर्टिकल है। आप कहना सबको ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। हमने इसको इतना बढ़ा दिया, पोल्यूशन इतना कर दिया, इतना बढ़ रहा है, अब जो है टेम्परेचर अर्थ का पर ईयर बढ़ रहा है ना, ओके? तो जो क्लोरो गैसेज है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हैवी गैसेज जितनी है, ये सारी की सारी क्या बढ़ाती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके? हाँ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये, सदाबहार इफेक्ट है, ओके? ग्रीन हाउस हरा भरा, ओके बेटा।